अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। सवाल ये है कि राजनीति का धर्म होना चाहिए कि धर्म की राजनीति होनी चाहिए। सवाल ये है कि सद्भाव की राजनीति होनी चाहिए कि नफरत की राजनीति होनी चाहिए। सवाल ये है कि आज देश में हमें 100 रुपए पेट्रोल मिल रहा है 1 लीटर और डीजल 90 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। इसकी चर्चा होनी चाहिए या इस पे चर्चा होनी चाहिए कि इसकी 50 लाख की गर्लफ्रेंड है, इसकी 60 लाख की गर्लफ्रेंड है। देखिए सौरभ जी, एक कहावत होती है कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यानी अगर आपका पुत्र सुपुत्र है तो आपको ये कुछ बचा के रखने की जरूरत नहीं, वो स्वयं अर्जित कर लेगा। और यदि वह सुपुत्र नहीं है तो फिर कुछ भी बचा के रख दीजिए, वो सब लुटा देगा। अब बताइए, उन्होंने तो सिर्फ अपना ही नहीं 15 साल, अरे भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उनकी पूज्य माता सोनिया गांधी, सबकी बेइज्जती करवा दी। मतलब सब आज तक सतही राजनीति कर रहे थे और इश्यूज की समझ उनको थी। चलिए मैंने मान लिया, उनको इश्यूज की बहुत बेहतर समझ आई और उन्होंने एक बड़ा बुद्धिमानी का निर्णय लिया 2019 में कि वो वहां चले गए। अन्यथा यहाँ जिस ढंग से स्मृति जी ने उनको हराया, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा सौरभ जी, वो एक इश्यू उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा केरल में, कि केरल में एपीएमसी एक्ट लागू नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो छाती ठोक ठोक के कह रहे हैं काला कानून, बगैर मंडी के किसान मर जाएगा, बिक जाएगा। इशू बेस्ड राजनीति के नए युग प्रवर्तक राहुल गांधी जी को यह इशू क्यों नहीं केरल में रह के समझ में आ रहा है? चलिए उत्तर दक्षिण तो फिर भी चलता है सौरभ जी, उनको तो भारत की राजनीति रास नहीं आती है। हर 6 महीने में चले जाते हैं। देखिए अभी आधुनिक श्रवण कुमार रूपधारी, आज के जमाने में जब बच्चे लोग अपने माँ बाप को तो ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं, ऐसा दुखद कालखंड आ गया है, वहां अपनी नानी की सेवा करने के लिए 7 समुंदर पार गया। गाड़ी व्यक्ति और 25 दिन सेवा करने के बाद वापस आया और फिर बाहें आस्तीनें चढ़ाते हुए चाइना के ऊपर ट्वीट करने लगा। इसे श्रवण कुमार से कम कहा जाए। और मुद्दे की बात, गौरव वल्लभ जी आप प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं, अर्थशास्त्र के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। अब ये बताइए, अब चाइना की तो फोटोएं भी आ गई कि वो पीछे जा रहा है समेट कर, आप उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। नाइस। क्या व्यापार का नुकसान हुआ चाइना का, वह भी बात सामने आ गई, अब उस पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब मुद्दे की बात आपने कही थी पेट्रोल डीजल पे बात नहीं होनी चाहिए, तो सिर्फ एक ही मुद्दा बता दीजिए, क्या भारत सरकार का आज पेट्रोल डीजल पर नियंत्रण है और नियंत्रण किस तारीख को खत्म हुआ? मैं बता देता हूं, पहला नियंत्रण 2010 के एक हिस्से में खत्म हुआ और अक्टूबर 2014 के बाद पूर्णतः नियंत्रण खत्म हो गया। अब तो जो कुछ नियंत्रण सरकार कर सकती है वो टैक्स के बेस पे कर सकती है, और राज्य सरकारों ने भी खूब टैक्स लगा रखा है, हमारी ने भी, आपने भी। महाराष्ट्र में तो 40% तक टैक्स है, वहां तो आपकी सरकार है। तो ये बताइए कौन कौन सा मुद्दा राहुल गांधी को समझ में आ रहा, बताइए, मैं मुद्दे में बात करने को तैयार हूं, केरल के संदर्भ में भी और राष्ट्र के संदर्भ। गौरव जी, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।